हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं चाँदनी पांडे फिर आप सबके सामने एवरीडे अचीव द गोल नेट जेआरएफ यूजीसी नेट होम साइंस के साथ आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल। एंड सॉरी, हमारा 2 दिन क्लास अब्सेंट हो गया था और उसके लिए सॉरी। मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। एंड अब क्लास हमारा कंटिन्यू चलेगा। चलिए हम आते हैं अपने सीधा टॉपिक सन टू टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। वस्त्र क्या है, क्लोथ क्या है, इसका महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ये कब आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और मैं ये बता दूँ, मैं आपको क्लास अभी अब्सेंट हुआ था, अभी मैं कंटिन्यू रखूँगी और क्वेश्चन भी कराऊँगी। पहले मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही क्वेश्चन कराऊँगी, जिसकी वजह से आपको भी पढ़ने में आसानी हो, इधर उधर भटकना ना पड़े। एक टॉपिक को मैं पूरा कंप्लीट कराऊँ, फिर उस पर पूरा क्वेश्चन बना के मैं आपसे सॉल्व कराऊँगी। आइए हम बात करते हैं वस्त्र विज्ञान। वस्त्र मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है। आप सब जानते हैं वस्त्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। उसके बिना हमारी एक पहचान भी अधूरी सी लगती है। तो मनुष्य की दूसरी आवश्यकता क्या है? वस्त्र है। अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, युवा वृद्धा, हर मनुष्य के जीवन में वस्त्र एक ऐसी चीज़ है जिसका हर व्यक्ति से हर समय का नाता रहता है। चाहे वह ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर खेल के मैदान में, हर जगह वस्त्र का संबंध हमारे साथ ही रहता है। आज से नहीं, प्राचीन काल में भी मनुष्य तन ढकने के लिए, अपने को धूप शीत वर्षा आग आदि के रक्षा के लिए जानवरों के खाल, पेड़ पौधे के छाल, इन सारी चीज़ों का उपयोग किया करते थे। फिर मनुष्य ने देखा कि प्राकृतिक जो चिड़िया हैं वो किस तरह से उन्होंने अपना सारा कुछ विकास कर रखा है। एक छोटी सी चिड़िया किस तरह से अपना घोंसला बनाती है, फिर उन्होंने भी धीरे धीरे टहनियाँ इकट्ठा करके उन्होंने भी गूँथ करके कुछ चीज़ें तैयार की, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक घर बनाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने वस्त्र निर्माण करने वाले रेशों को भी खोज निकाला और उन्होंने अनुभव किया कि हाँ, ये वृक्षों की छाल, जानवरों की छाल, पेड़ पौधों के पत्तों की तुलना में हाथ से बना हुआ वस्त्र कितना आरामदायक और एक आकर्षक दिखाई दे रहा है। आज के समय में वस्त्र काफ़ी बढ़ गया है। वस्त्र का जो महत्व है ना, काफ़ी मतलब अनलिमिटेड हो गया। वस्त्र सभ्यता जो है हमारी संस्कृति, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर केवल हमारी आवश्यक होकर नहीं रह गई है, बल्कि आज यहाँ प्रतिष्ठा, रक्षक, आरामदायक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी बन गई है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन हम क्या पहनते हैं, किस तरह से पहनते हैं, सबकी नज़र हमारे पे होती है। हमारे द्वारा पहना गया वस्त्र हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। हम जो पहनते हैं, सबसे पहले हमारे वस्त्र से ही हमारा परिचय देखा जाता है। वस्त्र से हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, सहज अनुमान लगाया जाता है। व्यक्तित्व के संवारने निखारने में वस्त्र का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, क्लोथ मेक द मैन। मनुष्य वस्त्रों से बनता है। क्लोथ मेक द मैन, इसका अर्थ हुआ मनुष्य वस्त्रों से बनता है। मतलब जैसा वस्त्र पहनोगे वैसा आप बन जाओगे। बहुत हद तक सच है कि वस्त्रों का मानव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके व्यक्तित्व के भीतर आत्मविश्वास, आत्मबल उत्पन्न होता है। अगर आप सही तरीके से साफ सुथरा कपड़ा पहनकर आप जाते हो तो आपके अंदर खुद एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, जिसके वजह से आप एक अच्छी फीलिंग आती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जो बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समझते हैं इसको हम और अच्छे से, कि
हमारा जो वस्त्र है, भारत में प्राचीन समय से वस्त्रों का निर्माण चला आ रहा है। विश्व के लगभग सभी देशों में प्रसिद्ध थे ये वस्त्र जो भारत में बनते थे। तब वस्त्र हाथों से बुने जाते थे। इन्हें जो वस्त्र बनाए जाते थे हमारे भारत में, उन्हें हम जुल्हा कहते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने वस्त्रों का निर्माण रेशों से होता रहा और प्राचीन काल में मानव सभ्यता से पूर्व मनुष्य बुनी हुई चटाई, टोकरी, चारपाई, इन सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, समय के साथ साथ उसने वस्त्रों उपयोगी रेशों के भी खोज निकाल और फिर उसे वस्त्र निर्माण करने लगा। परंतु जब निम्न श्रेणी के मोटे, रुच्च, खुरदरे कपड़े, कुरूप वस्त्रों का निर्माण होता था, लेकिन उस समय कोई ऐसी दूसरा वस्त्र भी नहीं था, इसलिए यही वस्त्र उनके लिए सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन अब क्या है, अब काफ़ी हद तक सही हो गया है पहले से। अब मानो इतना सॉफ्ट मुलायम कपड़ा मिलता है हमें, ये कैसे मिला? तो इन सारी चीज़ों का आविष्कार, वस्त्रों का निर्माण रेशों से होता है। रेशे ही वस्त्र की लघुत्तम इकाई हैं। 19वीं शताब्दी तक वस्त्र उपयोगी रेशे पेड़ पौधे तथा प्राणिज वस्त्रों से प्राप्त किए जाते थे। रेशों को की 19वीं शताब्दी तक वस्त्रों रेशे से पेड़ पौधे तथा प्राणिज वस्त्र से प्राप्त किए जाते थे। रेशों का अत्यधिक मोटे धागे को आपस में मिलाकर बटकर मोटे मोटे रस्सियों का निर्माण किया जाता था, जिनका उपयोग सामान लाने ले जाने, कुएं से पानी खींचने, पशुओं को बांधने, गृह क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। अब वस्त्र न केवल वस्त्र उपयोगी रेशों से ही बनाए जाने लगे, आपसी सहयोग से भी वस्त्र बनने लगे हैं। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम आदि इन तत्वों से निर्मित वस्त्रों का गुण धर्म भी विलक्षण एवं आश्चर्यजनक होता है। अतः इन्हें जादुई रेशा से निर्मित वस्त्र कहा जाता है। याद रखिए, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि जादुई रेशा से कौन सा होता है? ये जादुई रेशा से हमारा कपास होता है। आज वस्त्र निर्माण का हर कार्य मशीन से होता है। रेशों के निर्माण से लेकर वस्त्र निर्माण का हर कार्य अल्प समय तक श्रम से मशीनों द्वारा संपन्न होने लगा है। ये मशीन बिल्कुल विद्युत चालित होती है, अल्प समय में ढेर से सारे वस्त्र निर्माण कर देती। एक ताप परिवर्तन के अनुकूल जो चालू रह गया है, एक ताप परिवर्तन के अनुकूल प्रभाव से उसमें प्रतिचार होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे पतले ठंडे होते जाते हैं। ताप गिरने के साथ साथ मोटे एवं गर्म होते जाते हैं। जब हम किसी रेशे को पिघलाते हैं तो पिघल करके उसे हम आकृति देते हैं। जैसे जैसे ढांचे में डालते जाते हैं, उस ढांचे के आकृति के अनुसार हमें एक धागा, एक रेशा तैयार, एक डिजाइन तैयार किया जाता है। वस्त्र में ऐसा वस्त्र फौजी, मिलिट्री मैन, पर्वत, पहाड़ी निवास करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होता है। आते हम बात करते वस्त्रों का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ क्लोथ। आज वस्त्र केवल हमारी आवश्यकता बनकर ही नहीं रह गई है, यह हमारी शारीरिक प्रतिष्ठा, सारी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे कि हम देखते हैं, शरीर का आवरण के लिए, मौसम से सुरक्षा के लिए, शारीरिक सौंदर्य के लिए, व्यक्ति का निर्माण में, गृह सजावट के लिए, पहचान के लिए, कार्य क्षमता के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों के लिए हमारा वस्त्र क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आगे हम बात करेंगे कि वस्त्र विज्ञान के बारे में। वस्त्र विज्ञान का महत्व जो है ना, एक संक्षिप्त में भी देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वस्त्र का इम्पोर्टेंट ना हो। कुछ चीज़ें हैं तो हम इंट्रो आज आपको दे दिया है मैंने, मैं अभी कुछ थोड़ी ही देर में एक और वीडियो आपको सेंड करती हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगी कपास के बारे में। मैं इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक्स कराऊँगी जो हम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और वीडियो